नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगेड़ आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब्स। अब वर्ब्स में आप जब टेंस सीखोगे या वॉइस सीखोगे या स्पीच सीखोगे, उन सभी टॉपिक में वर्ब का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वर्ब एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब वर्ब्स की फॉर्म्स हमें याद करनी पड़ेगी। अलग अलग टेंसेस में हम वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। तो उन वर्ब्स की फॉर्म को कैसे याद करें वो इस वीडियो में समझेंगे। अधिकांश वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जब आप बनाओगे तो उसमें या तो आप डी लगाओगे अंत में या ईडी लगाओगे। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें ईडी या डी नहीं लगता, तो उनको कैसे याद करें। तो उन वर्ब्स को कैसे याद करें, तो उसी क्रम में ये प्रयास किया गया है कि हमने जो एक जैसा परिवर्तन होता है वर्ब्स की फॉर्म बनाते समय, जो एक जैसा परिवर्तन होता है उन वर्ब्स को ग्रुप से याद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब्स को एक साथ याद करेंगे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनने का तरीका क्या है, एक जैसा है। आपको 150 से 200 के बीच ऐसी वर्ब्स याद करनी पड़ेगी जिनमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते समय आप डी या ईडी नहीं लगाएंगे। तो उनको कैसे आप सेकंड और थर्ड फॉर्म उनकी याद करें, उसको समझाने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। इस वीडियो में हम दो ग्रुप्स की वर्ब्स याद करेंगे। तो ये हमने याद करने के लिए इनको ग्रुप में एक साथ लिखा है। तो पहला ग्रुप हमारा क्या हो गया, आप मान लो पहला ग्रुप क्या हो गया, बाई ग्रुप। तो बाई ग्रुप में कितनी वर्ब्स आएगी, 7 वर्ब्स आएंगी जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका क्या होगा, एक जैसा होगा। अब इनको देखिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार इनके नाम होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म किस प्रकार बनी है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बाई। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। दूसरी वर्ब क्या हो गई, ब्रिंग। तीसरी क्या हो गई, फाइट। चौथी क्या हो गई, सीक। पांचवी क्या हो गई, थिंक। और छठी क्या हो गई, कैच। और सातवीं क्या हो गई, टीच। तो इनके बनाने का क्या तरीका रहा है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसमें इन वर्ब्स में देख पा रहे हैं कि इनमें कुछ लेटर्स एक जैसे हैं। जैसे मान लीजिए इन सेकंड और थर्ड फॉर्म पे निगाह डालें तो इसमें आप देखेंगे OUGST आया है, तो इसमें भी क्या है, OUGST आया है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में भी क्या है, OUGST आया है, इसमें भी क्या है, OUGST आया है। इन वर्ब्स को सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको कुछ लेटर्स लगाने होंगे। वो कौन से हैं, पहले तो पहला ग्रुप तो हो गया OUGST, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, AUGHT, ठीक है। और दोनों का उच्चारण क्या होगा, ओट। इनमें जीएच का कोई उच्चारण नहीं होगा, इनका उच्चारण क्या होगा, ओट। इनका उच्चारण होगा ओट। तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई किस प्रकार गई है। मान लीजिए हमने पहली वर्ब ली बाई, पहली वर्ब ली बाई। आपको करना क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय इस ग्रुप में आप इस वर्ब में इधर से चलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो आपको वहां तक लिखना है जहां तक कोई स्वर नहीं आए। तो हमने इसमें लिखना शुरू किया, बी लिखा। बी के बाद ये यू क्या आ गया, स्वर आ गया, कोई वाउल आ गया। तो आपको इससे आगे नहीं लिखना है। अब आप क्या करेंगे, ये दो वर्ड है हमारे पास, OUGST और AUGST। तो 7 वर्ड्स में से 5 में तो OUGST लगेगा और 2 में AUGST लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, OUGST लगेगा। तो आपको इसके आगे क्या लगा देना है, OUGHT, ठीक है। वैसे ही दूसरी वर्ब क्या है, ब्रिंग। इसमें भी आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से इधर से शुरू करेंगे और वहां तक लिखेंगे, वहां तक लेटर्स को लिखेंगे जहां तक कोई स्वर नहीं आए। तो यहाँ BR, उसके बाद I आ गया। तो I से पहले पहले के आप जो लेटर्स हैं उनको लिख दो। तो BR लिख दिया, तो इसमें हमने BR लिख दिया। अब आपको क्या लगाना है, OUGST लगाना है इसके आगे। तो क्या बन जाएगा, ब्रॉड।
ठीक है। इसी प्रकार ये सारी वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म में बनी है। इसमें आप देखेंगे अगली हमारी वर्ब है फाइट। तो फाइट में क्या करेंगे, एफ के बाद क्या आ गया, आई आ गया। फाइट में एफ के बाद क्या आ गया, आई आ गया, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा, एफ लिखा। उसके बाद क्या लगा दिया, ओ यू जी एस टी लगा दिया, ओ यू जी एस टी लगा दिया, तो क्या बन गया, फोर्ट। ऐसे इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। अगला हमारा वर्ड है सिक। अब सिक वर्ब में आप देखेंगे एस के बाद ई आ गया, तो इसमें एक ही लेटर है वो वोवल से पहले, तो हमने सिर्फ एस को लिखा। उसके बाद क्या लगा दिया, ओ यू जी एस टी लगा दिया, तो क्या बन गया, शॉर्ट। इसी प्रकार इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी शॉर्ट। अगली हमारी वर्ब है थिंक। थिंक में आप देखेंगे टी एच, दो लेटर हैं जो कोई सवर से पहले आए हैं, उसके बाद आई आ गया, तो आई से पहले पहले एक लेटर लिख देंगे, तो हमने क्या लिखा, टी एच लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, ओ यू जी एस टी लगा देंगे, ओ यू जी एस टी, तो क्या बन जाएगा, थॉट। इसी प्रकार इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी थॉट। अगली हमारी वर्ब है कैच और टीच। ये दो वर्ब ऐसी हैं जिनमें क्या लगेगा, ए यू जी एस टी लगेगा। वो रूल सेम ही रहेगा कि आपको वहां तक लिखना है जहां तक कोई स्वर नहीं आ जाए। तो पहला वर्ड है हमारा केच, तो इसमें ए आ गया, ए से पहले ए की लेटर है कॉन्सोनेंट, तो सी को लिख दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ए यू जी एस टी लगा देंगे, तो क्या बन गया, कोट। ठीक है। इसी प्रकार टीच में देखेंगे आप, टी के बाद क्या आ गया, ई आ गया, तो ई क्या है, स्वर है, तो स्वर से पहला जो लेटर है वो लिख दिया टी, उसके बाद क्या लगा दिया, ए यू जी एस टी, तो क्या बन गया, टोट। अब आपको ये देखना है कि आप कैसे याद रखेंगे कि कहां आपको ए यू जी एस टी लगाना है और कहां आपको ओ यू जी एस टी लगाना है। इसके लिए आप ध्यान देंगे इन वर्ब्स में, तो इन दोनों वर्ब्स के लास्ट में क्या है, सी एच, सी एच पे समाप्त होने वाली दोनों वर्ब्स में ए यू जी एस टी लगेगा, और बाकी जो 5 वर्ब्स हैं उनमें क्या लगेगा, ओ यू जी एस टी लगेगा। तो इस प्रकार आप इन वर्ब्स को ग्रुप से याद करोगे तो याद जल्दी हो जाएगा। इनको आप ऐसे पढ़ोगे जैसे ब्रिंग, बाई बोट बोट, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, फाइट फोर्ट फोर्ट, सिक शॉर्ट शॉर्ट, थिंक थॉट थॉट, कैच कोट कोट, टीच टॉट टॉट। इस प्रकार आप इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपकी याद हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार ये बनी है। इसके बनने का थोड़ा तरीका आप समझ लोगे तो याद करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब इसी में जो अगला ग्रुप है वर्ब्स का वो क्या है, कीप ग्रुप। अगले ग्रुप को हम क्या नाम दे सकते हैं, कीप ग्रुप। यहां ग्रुप का नाम देने का मतलब ये हो गया कि जैसे कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी, वैसे ही जो इसके साथ वाली अन्य वर्ब्स है उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। तो देखिए इनमें किस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं। तो पहली हमारे वर्ब है कीप। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी सेकंड फॉर्म में क्या कर रहे हैं उसको आप जरा समझने की कोशिश करें। इनमें आप देखेंगे जैसे कीप है, तो इनमें क्या है, डबल ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, डबल ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो आप क्या करेंगे, इस डबल ई को हटाकर और इस कॉन्सोनेंट के आगे क्या कर देंगे, एक ई को हटा दिया और उसके आगे क्या लगा दिया, टी। तो इसमें आप देखेंगे एक ई को हटाकर क्या लगा दिया, आगे टी लगा दिया, तो इसकी क्या बन गई, सेकंड फॉर्म में बन गई। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसमें डबल ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बड़ी मात्रा लगेगी ई की, कीप। ठीक है। इसमें अब देखो एक ही हट गया, तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, केप्ट। ठीक है। तो इस प्रकार इनका प्रोनाउंसिएशन भी हमें याद कर सकते हैं। आप देखेंगे पहली वर्ब क्या है, कीप। कीप में हमने क्या किया, डबल ई आई थी और डबल ई में से एक ई को हटा दिया और उसके आगे अंत में क्या लगा दिया, टी लगा दिया, तो क्या बन गया, केप्ट। इसी प्रकार वीप में आप देखेंगे कि डबल ई की जगह हमने क्या किया, एक ई को हटा दिया और अंत में क्या लगा दिया, टी। तो इन वर्ब्स में आपको जो डबल ई आई है उस डबल ई में से एक ई को हटा देना है और उसके आगे क्या लगा देना है, टी लगा देना है। तो इन वर्ब्स में आप देखेंगे कि जो डबल ई आई है उन डबल ई में से एक ई को हटा देंगे और उस वर्ब के अंत में टी लगा देंगे, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में बन जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे स्लीप। स्लीप में आप देखेंगे डबल ई में से एक ई को हटा दिया और अंत में क्या लगा दी, टी।
ऐसा ही किसमें हुआ है, स्वीप में। तो स्वीप में क्या किया हमने, डबल ई में से एक ई को हटा दिया और उसके बाद अंत में क्या लगा दी, टी। इसी प्रकार क्रीप में, तो क्रीप में हम क्या करेंगे, एक ही को हटा दिया और अंत में क्या लगा दी, टी। और ऐसी एक वर्ब है फिल। फिल में भी आप देखेंगे पी तो नहीं है लास्ट में, लेकिन इसका बनने का तरीका क्या है, इसके समान ही है। कैसे कि डबल ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डबल ई में से एक ई को हटा देंगे और अंत में क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, फील, फेल्ट, फेल्ट। इस प्रकार आप इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। तो इनको भी बाद में एक ग्रुप में याद करेंगे तो याद होना क्या रहेगा, आसान है रहेगा। जैसे कीप, केप्ट, केप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट और फील, फेल्ट, फेल्ट। तो इस प्रकार इन वर्ब्स को आप ग्रुप से याद करेंगे तो ये आपको जल्दी याद होंगी और लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।